नमस्कार, सूरज स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीसा। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने चिकानी स्थित एलआईटी कॉलेज में अलवर सांसद खेल उत्सव के समर कैंप का उद्घाटन किया और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 का और उसके तहत आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन 2.0 के समय की घोषणा की। इस दौरान विश्वविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी एवं कोच श्री पुलेला गोपीचंद ने इस समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत चयनित श्रेष्ठ 700 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित समर कैंप के शुभारंभ पर पहुंचे बैडमिंटन खिलाड़ी एवं कोच श्री पुलेला गोपीचंद का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें युवाओं के प्रेरणा का स्रोत बताया। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल में आगे बढ़ने के लिए न केवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि अलवर में खेल कल्चर भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 700 खिलाड़ियों में टॉप रहने वाले खिलाड़ियों को दिल्ली में साई के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा और उनमें से बेस्ट खिलाड़ी तराशने की दिशा में कार्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि 20 दिवसीय समर कैंप में 10 जून तक लड़कों का प्रशिक्षण आयोजित होगा और 11 जून से आयोजित होने वाले लड़कियों के प्रशिक्षण कैंप का उद्घाटन श्रीमती स्मृति ईरानी करेगी। इसके साथ ही समर कैंप के दौरान मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आदि व्यक्ति खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ आएंगे। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 को और विस्तार देते हुए इसमें अलवर टाइगर मैराथन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया जा रहा है और इसमें 4 नए खेलों को भी शामिल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अलवर के नागरिकों को समन्वित प्रयासों से अलवर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जाएगा। इस अवसर पर हमारे शहर के सभी प्रबुद्धगण, मित्तल जी, सांगी जी, व्यापार महासंघ के और सब लोग उपस्थित हैं। हमारे सैनिक जी से लेकर स्पोर्ट्स के सारे लोग उपस्थित हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र के सारे साथी उपस्थित हैं और हमारे अलवर में इस पूरे मैराथन को जन जन में लोकप्रिय बनाने वाले मीडिया के साथी भी हमारे उपस्थित हैं। हम इस अलवर टाइगर मैराथन जो इंटरनेशनल हम करने जा रहे हैं, इसमें पूरे अलवर को जिस दिन सारे इंटरनेशनल एथलीट आएंगे उस दिन इस शहर को सबसे स्वच्छ शहर में बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर के हम मैराथन कर रहे हैं। इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि गोपीचंद जी ने एक स्टैंडर्ड तय किया है और जैसा उन्होंने कहा भी है कि स्पोर्ट्स में मोटिवेशन होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट की जानकारी होनी चाहिए, डाइटिशियन की जानकारी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। और जो हमारे जब पिछली बार हमने अलवर सांसद खेल उत्सव की बात करी थी तो आप लोगों ने कहा था कि फिर इसको आगे भी बढ़ाओगे बच्चों को, तो मैंने कहा था और मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, इन 700 बच्चों में भी जो बच्चे टॉप में होंगे उनको हम इससे नेक्स्ट लेवल पे भी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली साइकिया लेकर के जाएंगे। विश्वविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी एवं कोच श्री पुलेला गोपीचंद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल कल्चर विकसित करने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है और देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जा रहा है। श्री पुलेला गोपीचंद ने अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के खेलों के प्रति दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव आयोजन से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है। श्री पुलेला गोपीचंद ने आगे कहा कि इस खेल आयोजन के तहत अलवर में खेल प्रतिभाओं के भरपूर टैलेंट को पहचान कर उन्हें उचित मंच प्रदान किया जा रहा है। श्री पुलेला गोपीचंद ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को 100% स्पोर्ट्स साक्षरता दिया जाना जरूरी है। श्री यादव ने आगे कहा कि सांसद खेल उत्सव खेल की तस्वीर बदलेगा। इससे अलवर में नए खिलाड़ियों के लिए खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर भी मिल सकेगा। सांसद खेल उत्सव के तहत चयनित खिलाड़ियों को 20 दिवसीय समर कैंप के माध्यम से मिलने वाला प्रशिक्षण खिलाड़ियों के आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।
श्री पुलेला गोपीचंद ने समर कैंप में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों से संवाद कर खेल से जुड़े हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि अनुशासन और निरंतर मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य को अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि खेल के प्रति समर्पित होकर दिनचर्या निर्धारित कर पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण लेने के साथ उचित आहार और नींद लें और सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाएं। उन्होंने कहा कि युवा खेल और पढ़ाई का भी तालमेल बनाएं। अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। इस बहुप्रतीक्षित आयोजन के लिए पंजीकरण सितंबर 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होंगे। आयोजन का उद्देश्य जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और युवाओं को खेल के माध्यम से अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना है। इस बार खेल उत्सव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली अलवर टाइगर मैराथन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इससे न केवल जिले को वैश्विक पहचान मिलेगी बल्कि स्थानीय धावकों को भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। एक चीज है, मेरा जो निजी देश के लिए दर्शन है, ये दो लोगों से मिलती है। बेसिक रोल मॉडल इंस्ट्रूमेंट इन माय थिंकिंग अबाउट द स्पोर्ट। पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये बोला था हमें 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद आने के बाद कि हर देश को आगे बढ़ने के लिए प्राइड की जरूरत है, और ये आता है जब हमारा जो फॉर्म है, रेस, कम्युनिटी और कंट्री actually has people who go outside and perform. And when our nation's flag goes up, that's when pride goes up. And pride is very important. Philosophy which with India has actually taken this up in the last 10 years. We're very thankful under his leadership today, whether it's Fit India, whether it's Halo India, whether it's Yoga Day which is coming up. I think all of these are phenomenal initiatives which are actually taken up. The future for sport is even going to be better, because whether it's the Youth Olympics, Commonwealth Games, or hopefully the Olympics of 2036, we as a nation with this young population are poised for a sporting next decade or more, until our 100 years of independence in 2047. India becomes a developed nation and sport also becomes a sporting nation. आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात एक नई विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।